हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, थंबनेल पर आप लोगों ने देखा, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं। 28 जनवरी लास्ट डेट है। तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ना ही ये कोई क्लिकबेट है, पूरी तरह से ऑफिशियल न्यूज़ है। और यहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही देखो, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि रेलवे में जाने का एक तो सीधा रास्ता है कि जो ओपन वैकेंसी आती है आप उसमें अपनी कैटेगरी में अप्लाई करें, एग्ज़ाम दें, जो भी आगे का प्रोसेस है उसको फॉलो करें, तब जाके आपको जॉब मिलती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ और ऐसे रास्ते होते हैं जिनके द्वारा भी आप रेलवे में जॉब ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक पहला रास्ता तो अप्रेंटिसशिप का होता है कि अगर आप 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं तो उसके बाद जो है रेलवे में आपको रिजर्वेशन मिलेगा, पीटी आपको नहीं देना है, बहुत कम मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कुछ रास्ते होते हैं, तो ऐसा ही कुछ रास्ता है यहाँ पर, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही इसके अलावा हम बात करेंगे एलपीजी और टेक्नीशियन की न्यू वैकेंसी के बारे में। यहाँ से भी एक ऑफिशियल अपडेट सामने आया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। छोटा सा वीडियो रखने की कोशिश करूंगा, वीडियो कंप्लीट देखना और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेलवे और ग्रुप डी से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको हमेशा देता हूँ। साथ ही आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये जो वैकेंसी है इसकी न्यूज़ कहाँ से आई है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके ये बताया गया है। आप लोग भी जाकर इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। ये जो पेपर कटिंग है इन्होंने शेयर की है और ये लगभग 2 दिन पुरानी है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लेना। अब इसमें क्या दिया गया है, किसके लिए वैकेंसी है, मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा रेलवे में जॉब लेने के लिए। तो देखो, रेलवे भर्ती कक्ष उत्तर रेलवे की तरफ से ये न्यूज़ है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित हुए हैं, और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो बताया गया है कि उत्तर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर स्काउट एवं गाइड कोटा के तहत, ठीक है ना। तो ये जो वैकेंसी है स्काउट गाइड कोटा के तहत है। ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कुल 23 पदों को भरा जाएगा। और ये सिर्फ एक जोन की बात हो रही है, एक जोन में 23 पदों को भरा जाएगा। इनमें से ग्रुप डी और ग्रुप सी के क्रम से जो है 5 और 18 पद है। लेवल 1 के पदों के लिए अभ्यर्थी का आयु 18 से 33 और लेवल 2 के लिए 18 से 30 साल के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फीस इन्होंने बताया है कि जो ओबीसी के पुरुष हैं या जो सामान्य पुरुष हैं उनके लिए 500 रुपये है, जबकि SC ST और फीमेल के लिए 250 रुपये और EWS के लिए भी 250 रुपये फीस रखी गई है। 28 जनवरी यहाँ पर लास्ट डेट है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि एक दूसरा रास्ता है रेलवे में जॉब लेने का। अगर आपने स्काउट गाइड किया हुआ है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। देखो, अभी क्या है कि 5-6 दिन पहले सामने एक अपडेट आई थी। इसमें क्या है कि स्पोर्ट्स कोटा जिसको 2014 में बंद कर दिया गया था। देखो, 2014 में क्या है, आपके जो रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने ये आपका जो स्पोर्ट्स कोटा इसको बंद कर दिया था। स्पोर्ट्स कोटा बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपने राज्य लेवल पर कोई गेम खेला है, ठीक है ना, या फिर जो है आपने राष्ट्रीय लेवल पर कोई गेम खेला है, आपने मेडल जीता है नहीं जीता वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आपने सिर्फ वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया है राष्ट्रीय लेवल के किसी गेम में, और जिसमें आपके जो है क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारे गेम शामिल होते हैं इसमें। तो अगर आपने वहाँ से कोई गेम खेला, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उनके लिए अलग से वैकेंसी आती है। ये 2014 में बंद कर दी गई थी, अभी इसको जो है फिर से स्टार्ट किया गया है। और ये बिल्कुल अभी ताज़ा अपडेट है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, भारतीय रेल के 1984 बैच के IRAS अधिकारी अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है, ये अनिल कुमार जो है ये अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, रिसेंट की बात है। तो उन्होंने 8 साल पुराने उस फैसले को पलट दिया है। इन्होंने बताया कि जो ये आपकी रोक लगाई गई थी स्पोर्ट्स कोटा पर, उसको इन्होंने पलट दिया है और 32 प्रकार के खेलों को इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये जो 32 प्रकार के खेल हैं ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत जब वैकेंसी आएगी तब आपको पता लग जाएगा। लेकिन कुछ खेल इन्होंने यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे, इसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, तैराकी है, दौड़ है, बहुत सारे ऐसे खेल होते हैं। अगर आप में से किसी ने भी जो है राष्ट्रीय लेवल पर, देखो उन्होंने बताया है इस तरह की भर्ती में आवेदकों को कम से कम राज्य स्तर में जूनियर खिलाड़ी होना चाहिए। तो राज्य स्तर में आप जूनियर खिलाड़ी हों या फिर किसी भी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा ले चुके हो, सिर्फ हिस्सा अगर आप ले लिया है तो भी आपको प्राथमिकता इसमें दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पूरी न्यूज़ है। एक शर्त यहाँ पर क्या है कि देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो ड्यूटी आपको सिर्फ नाम मात्र की ही करनी होती है। जो गेम आप जिस गेम के थ्रू आप जाते हैं आपको उस गेम पे फोकस करना होता है। वही इन्होंने बोला है कि रेलवे बोर्ड ने एक शर्त भी लगाई है, वह यह है कि खिलाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा समय ड्यूटी करने के बजाय अपनी खेल क्षमता को निखारने में लगाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जितना आप अपने खेल को निखारोगे, मेडल लेके आओगे, तो वहाँ रेलवे का नाम होगा। तो इस तरह से जो है स्काउट गाइड कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, अप्रेंटिसशिप कोटा, इनके द्वारा भी आप रेलवे में भर्ती हो सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट था। अब ये मैंने आपको खबर बताई क्यों है, मेरे पास जो है लगभग 2 या 3 लोगों ने व्हाट्सअप पर ये सेंड किया अलग अलग कि सर ये क्या है, कहाँ से वैकेंसी आई है, इसके बारे में बताओ। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब जो है हम बात कर लेते हैं अपकमिंग एलपीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे न्यू दिल्ली की तरफ से ये नोटिस आया है। 13 तारीख की डेट का नोटिस है। सब्जेक्ट में एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग अप एडिशनल वैकेंसीज बाय जोनल रेलवे
एंड PSUs फ्रॉम स्टैंड बाई वेट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ CN 1 2018 टेक्नीशियन, ठीक है, CN 3 2018 JEDMS CM में, एंड CN 2019 पैरामेडिकल कैटेगरी। यानी कि देखो जो आपके पैरामेडिकल कैटेगरी है वहाँ पे जेई की जो वैकेंसी आई थी 2018 में वहाँ पे, और जो आपकी टेक्नीशियंस की वैकेंसी आई थी 2018 में वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कम पड़े हैं, और फिर से यहाँ पर स्टूडेंट की यानी कि कैंडिडेट्स की डिमांड की गई है। इस पूरे नोटिस में यही बताया गया है कि वो कितने सारे स्टूडेंट यहाँ पर बुलाए गए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो JEDMS CMA टेक्नीशियंस पैरामेडिकल सभी को मिला के यहाँ पर जो है 8085 स्टूडेंट्स की डिमांड की गई है। यहाँ पर देखो प्रपोजल में आप लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है एडिशनल डिमांड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस कैटेगरी पैरामेडिकल JEDMS टेक्नीशियंस फॉर फिलिंग अप 8085 एडिशनल वैकेंसी रिवाइज फ्रॉम जोनल रेलवे। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ उसको समझो। देखो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि 2023 के मिड से पहले वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, NTPC ग्रुप डी। देखो 2023 के मिड तक ना NTPC ग्रुप डी ऑलमोस्ट 80 to 90% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर पॉइंट समझो, जितना इलेक्शन के नज़दीक वैकेंसी को निकाला जाएगा गवर्नमेंट को उतना फ़ायदा होगा। और रेलवे क्योंकि एक सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वैकेंसीज निकालने वाला, वैसे तो SSC वगैरह की वैकेंसी लगातार आ रही है लेकिन रेलवे बड़ा डिपार्टमेंट है, तो रेलवे की वैकेंसीज को इलेक्शन के नज़दीक निकालने की कोशिश की जाएगी। मैं बिल्कुल आपको रियल पॉइंट बता रहा हूँ ये, ठीक है। तो मान के चलो कि 2023 मिड से पहले मुश्किल है, उसके बाद यानी कि 2023 मिड से और 2023 लास्ट के बीच में ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन है, ठीक है। अब ये जो आपकी टेक्नीशियन वाली जो ये लिस्ट है, यानी कि इससे आपको क्या पता लगेगा, इससे आपको ये पता लगेगा कि पुरानी वैकेंसीज को कंप्लीट करने की कोशिश की जा रही है, और ये अगले 5 या 6 महीने में इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ग्रुप डी, NTPC और ये पुराने जितने भी आपके ग्रुप डी हैं या फिर LP टेक्नीशियन जो भी है सबको क्लियर करके नए तरीके से वैकेंसी निकालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इंडिकेट करता है कि पुरानी चीज़ों को क्लियर करके नई वैकेंसीज निकालने का जो है वो प्लान किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब एक सवाल यहाँ पर और किसी ने पूछा था कि सर इस बार जो है आपके एग्जाम्स में क्या CET लागू होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखो मैं आपको बता दूं CET लागू होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। अब ये जो CET का कंसेप्ट है ये बहुत दिन पहले आया था कि हम जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखेंगे, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे, वो इस टेस्ट को लेगी। देखो मुझे नहीं लगता ये लागू हुआ, क्यों नहीं होता मैं आपको बता दूं। SSC की वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, SSC का कैलेंडर भी आ रहा है, SSC की किसी वैकेंसी में CET और NRA की बात नहीं हुई है। देखो अगर CET का मतलब क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सभी के लिए कॉमन टेस्ट, तो सभी के लिए तो उसमें SSC भी इंक्लूड होना चाहिए, बैंकिंग भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन किसी की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, वैकेंसीज लगातार आ रही है। इसका मतलब CET का जो प्रपोजल है वो शायद अभी ठंडे बस्ते में है, CET वगैरह भी लागू नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि अपकमिंग वैकेंसी में भी CET लागू होगा। बाकी अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अपडेट दूंगा। अभी आप मान के चलो कि CET लागू होने के कोई भी चांसेस नहीं है, आपके नॉर्मल तरीके से जिस तरह से एग्जाम होते हैं वही होंगे। बाकी सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, जैसे SSC के एग्जाम्स में मैंने देखा बहुत सारे सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, तो वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा अपडेट था। बाकी इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।